तो आज डे 6 का जो लेक्चर है इसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इसके ऊपर देखेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी तक जितना भी प्रॉब्लम हम लोग किया उसमें y का जो डेरिवेटिव था अप टू y डैश तक था, लेकिन अगर उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसके साथ इन्वॉल्व है, दैट इज y डबल डैश है, y nth टाइम्स डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, इन दैट केस हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो अगर n टाइम डेरिवेटिव जो है वो एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है एंड बाउंड्री पे हर एक डेरिवेटिव का वैल्यू दिया गया है जो कि कंडीशन 2, देन द ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन विल बी लाइक दिस। सो अप टू y डैश तक हमारा इक्वेशन ये था, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसके लिए एक प्लस टर्म आएगा, थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उसके लिए और एक टर्म आएगा, एंड ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट करके आता जाएगा। सो अप टू nth टर्म डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व है तो इसका corresponding Euler Lagrange equation will be like this. So let us see an example to understand this concept. So the first problem is which curve extremizes the functional this under the given boundary condition is this. So 0 पे y का y dash का वैल्यू दिया गया है एंड पाई बाई 4 में y dash का वैल्यू दिया है, एंड यहाँ पे जो फंक्शनल है इसमें y का सेकेंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। तो जो f है वो है y डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डेल एफ डेल वाई हम लोग निकल लिया एंड y डैश का कोई भी टर्म नहीं है, देयरफॉर डेल एफ डेल वाई डैश इज 0 एंड डेल एफ डेल वाई डबल डैश इज 2y डबल डैश। सो द corresponding Euler Lagrange equation will be up to this term was this, and as because the double derivative involved, so this term is also included. So the corresponding equation will be this. सो थोड़ा सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आएगा डी फोर वाई डी एक्स फोर माइनस वाई इक्वल टू 0, जिसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज लैम्डा टू दी पावर 4 माइनस 1 इज 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आई एंड प्लस माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री कॉस एक्स प्लस सी फोर साइन एक्स। सो y का डेरिवेटिव होगा सी वन ई टू दी पावर एक्स माइनस सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स एंड साइन का होगा कॉस एक्स। सो बाउंड्री वैल्यू अप्लाई करने पर ये एक इक्वेशन आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चारों अननोन है C1 C2 C3 C4 एंड चारों इक्वेशन है, तो सॉल्व करने पर आएगा C1 C2 C3 इज 0 एंड C4 इज 1, देयरफॉर y विल बी साइन एक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है पीडी वाला रायले रिच मेथड। सो कोई भी एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस क्यू यू इक्वल टू आर इन ए रीजन आर बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व सी, देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशनल प्रॉब्लम इज टू ऑप्टिमाइज द फंक्शनल। तो क्या है, कोई भी एक पीडी दिया गया है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यू एक्स के जगह यू एक्स स्क्वायर रखेंगे, यू वाई वाई की जगह यू वाई स्क्वायर रखेंगे, क्यू यू था माइनस कर देंगे क्यू यू स्क्वायर, राइट साइड में आर था वो प्लस ही रहेगा प्लस 2RU। तो ये जो फंक्शनल होगा इसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो दिस इज अ रिलेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज डे 5 का लेक्चर में हम लोग वीक मिनिमा दैट इज लीजेंडरी कंडीशन के बारे में पढ़ा था, वीक मिनिमा वीक मैक्सिमा कब होता है। इसके साथ साथ और एक नोट में देना चाहता हूँ कि जो कंडीशन वीक के लिए था वो था फॉर पर्टिकुलर वाई के लिए। अगर ये कंडीशन फॉर ऑल वाई के लिए या फिर फॉर ऑल वाई डैश के लिए होल्ड करेगा, देन दिस condition, weak condition is removed by the strong condition. That means suppose y is the functional given by this, उसका बाउंड्री पे वैल्यू दिया गया yx1 is y1, yx2 is y2, and another point is that f is in c2 x1, x2, that is f का जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होगा। So अगर f y dash greater than 0 है then it will be weak minima, and if f y dash less than 0 है, negative है, in that case it will be weak maxima, and if these conditions holds for particular y then it is called weak maxima, but if the same condition holds for all y then
this weak is removed by strong. So let us see an example to understand this concept. So NET 2016 में ये क्वेश्चन आया था, द फंक्शनल jy is given by this, बाउंड्री पे वैल्यू दिया गया है एंड y is 2x minus 1 is asking that it is weak minima, weak maxima, strong minima या फिर strong maxima. तो f जो है ये है y dash square plus x square. So f y dash is 2 y dash, f double y dash is 2 which is greater than 0 and this holds for all y, therefore it is strong minima. So option 3 is correct. So इतना ही करने से आपको 0 मिलेगा क्योंकि this is a question of part C and any strong minima is always weak minima. So option 1 is also correct. क्योंकि अगर फॉर ऑल y के लिए कंडीशन होल्ड हो रहा है तो फिर पर्टिकुलर y के लिए भी होगा. That means whenever we are getting that strong minimum or strong maximum, then it will also hold that it is weak maximum or weak minimum. So this point you have to remember. A similar question was asked in NET 15. So ये वाला क्वेश्चन भी आप थोड़ा देख लेना. Similar type of question is there. नेट 19 में एक क्वेश्चन आया था 2019 में, एक्स स्टार बी द कर्व फॉर व्हिच द फंक्शनल जे एक्स इज दिस सेटिस्फाइज दिस देन एक्स स्टार हाफ इज दिस. तो जो फंक्शनल दिया गया है उसका बाउंड्री में 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में उसका वैल्यू दिया गया है एंड पूछा जा रहा है अगर एक्स स्टार इस फंक्शनल को ऑप्टिमाइज करेगा, मिनिमाइज करेगा, देन पर्टिकुलर एक वैल्यू पे उसका फंक्शनल वैल्यू कितना आएगा वो पूछा जा रहा है. तो ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन हम लोग पहले लिख लेंगे, दैट इज डेल एफ डेल एक्स माइनस डी डी टी ऑफ डेल एफ डेल एक्स डैश विच इज 2x माइनस डी डी टी ऑफ 2x डैश. डी डी टी ऑफ 2x डैश मीन्स 2x डबल डैश्ड, दैट इज x डबल डैश्ड माइनस x इज 0, दैट इज d2x dt2 माइनस x इज 0. तो इसका सॉल्यूशन है c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t क्योंकि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज 0, दैट इज m इज प्लस माइनस 1. सो x विल बी c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t. करेक्ट. सो बाउंड्री का वैल्यू दिया गया x0 इज 0, अप्लाई करने पर आएगा c2 इज इक्वल्स टू माइनस c1 एंड सेकेंड जो वैल्यू x1 इज 1 दिया गया है, दैट इज c1e प्लस c2 e टू द पावर माइनस 1 इज 1. सो अगर c2 को माइनस c1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा e प्लस माइनस 1 बाई ई क्योंकि c2 इज माइनस c1. तो c1 का वैल्यू आएगा e बाई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज माइनस c2. सो एक्स स्टार टी विल बी c1 और c2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिया. तो हाफ पे वैल्यू पूछा जा रहा है, सो इट विल बी e टू द पावर हाफ एंड दिस इज e टू द पावर माइनस हाफ एंड ये 2 पार्ट कॉमन लेने से ये आएगा. तो इसको सॉल्व करने पर नीचे रूट ई आएगा, रूट ई से ये कैंसिल होगा तो इसमें रूट ई आएगा एंड स्क्वायर माइनस 1 एंड ऊपर में न्यूमरेटर में e माइनस 1 है तो फाइनली ये वैल्यू आएगा. देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट.